गाइस गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग। मैंने पापा के लिए एक फ़ोन ऑर्डर किया है फ्लिपकार्ट से, तो वो आने वाला है आज, लेकिन पापा घर चले गए हैं कल, तो सरप्राइज़ तो रह गया है। तो कोई नहीं, वेट करेंगे तब तक। फ़ोन आज आ जाएगा, पिक कर लेंगे। तो मैं तो ऑफिस जा रही हूँ, तो घर में आएगा तो पिक कर लेंगे। तो पापा जब घर से वापस आ जाएंगे, कुछ काम में तो गए हुए हैं, उसके बाद मैं उनको दूंगी सरप्राइज़। वैसे फ़ोन के बारे में किसी को भी नहीं पता है, सिर्फ मम्मी और राजा को ही पता है। तो आगे हम वीडियो देखते हैं। 4 साल हो गए मुझे काम करते करते, और यहाँ से मुझे पूरा पैदल जाना पड़ता है, पैदल आना पड़ता है। मतलब 2 किलोमीटर पैदल जाना है और 2 किलोमीटर पैदल आना है। टोटल दिन में हो जाता है 4 किलोमीटर। बहुत थक जाती हूँ यार, इसी की वजह से मैं इतनी कमज़ोर भी हूँ। सब लोग बोलते हैं ना कुछ खाया पिया करो, तो खाती पीती हूँ, पर कोई इंसान इतना पैदल चलेगा ना वो मर जाएगा। इसकी वजह से ही मतलब डायरेक्ट कोई मेट्रो या कोई गाड़ी जाती नहीं है वहाँ पे, तो इसकी वजह से मुझे पैदल सफ़र करना पड़ता है। वैसे एक सरप्राइज़ और है आप लोगों के लिए, वो मैं फटाफट से दूँगी, इतनी जल्दी नहीं दूँगी। बस आप लोगों की दुआ और आशीर्वाद रहे तो मैं वो सरप्राइज़ भी फटाफट से दूँगी। और ये 15 अगस्त की तैयारी देखो कितने सुंदर लग रहे हैं ना, फ्लैग बहुत ही प्यारे लग रहे थे फ्लैग। मुझे लगता है मैं इस दुनिया की पहली अकाउंटेंट हूँ जो बैंकों में पैदल चक्कर लगाती है, जिसको स्कूटी भी चलानी नहीं आती है। हाँ, वैसे इससे रिलेटेड भी एक सरप्राइज़ है जो आप लोगों को देना है, तो इसके बाद दूंगी। बहुत धूप है यार, पर मैं तो ऑलरेडी काली हूँ, तो मुझे क्या ज़रूरत है छतरी लेने की। तो जाके हम आरटीजीएस करवा देते हैं बैंक में, और फिर बाकी काम करते हैं। फिर मैं जल्दी से बैंक गई और बैंक जाके अब आरटीजीएस करवानी थी। वो आरटीजीएस फॉर्म दे के, इतनी धूप थी, बहुत तेज़ धूप लग रही थी। वो आरटीजीएस जल्दी से फॉर्म दिया और फिर ऑफिस वापस आ गई। को पता तो है ही, आज पापा को मतलब आज पापा का फ़ोन आ रहा है, तो मुझे थोड़ी देर में मैसेज आया था कि डिलीवरी भी हो जाएगी। तो देखते हैं कैसा आता है फ़ोन, चेक करते हैं। एक्चुअली ओप्पो का न्यू लॉन्च हुआ है, मैंने वही किया हुआ है पापा के लिए। तो लेट्स चेक कैसा आता है। कड़कती धूप से आने के बाद मैंने रजिस्टर निकाला, अटेंडेंस रजिस्टर, जिसमें लगती है रेगुलर की मतलब अटेंडेंस, कौन कौन आया है कौन कौन नहीं आया है। जो नहीं आता है उसकी एब्सेंट लग जाती है और जो आता है उसकी प्रेजेंट लग जाती है। तो मैंने फटाफट से देखा कि कौन कौन आया है भाई, तो जल्दी से प्रेजेंट लगा देते हैं वरना मैं भूल जाऊँगी। वैसे भी इतनी गर्मी होती है, तो बाहर जाने के बाद तो मूड पता नहीं क्या हो जाता है, चक्कर वक्कर गोलमोल हो जाता है। फिर एक बिल बचा हुआ था, वो बिल मैंने एंटर कर दिया। एक ही बिल आ जाया हुआ था, तो वो मैंने बिल एंटर कर दिया हुआ था। उसके बाद बिल एंटर करने के बाद मैंने रख दिया बिल साइड में। और फिर मुझे लग रही थी प्यास बहुत ही ज़ोरों की। जब आप धूप से आते हो तो आपको प्यास तो लगती है भाई, क्योंकि जितनी मर्ज़ी आपने पानी पिया हो, लेकिन ना खाने का उस टाइम मन करेगा ना कुछ। और वो भी सुबह का टाइम था, मतलब सुबह क्या 11:30 हो गए थे। तो फिर मैंने फटाफट से अपने बैग से बॉटल निकाली और मैंने पानी पिया। पानी पीने के बाद मुझे फाइनली सुकून मिला कि यार चलो ठीक है, अब मैं आगे काम कंप्लीट कर सकती हूँ। तो बाकी थोड़ा मोड़ा जो काम था वो मैंने अपना कंप्लीट कर लिया था। बिल जो मैंने एंटर किया था वो मैंने फ़ाइल में लगा दिया, जो कि हमारी लोकल परचेज़ थी, उस फाइल में मैंने एंटर कर दिया। और फिर हमारी एक बैंक की स्टेटमेंट रह गई थी जो कि टैली करनी थी। टोटल 4 बैंकें हैं, तो 4 बैंकों में से करंट अकाउंट्स 4 हैं। हाँ, तो 4 अकाउंट्स में से 3 की टैली कर दी थी, 1 की रह गई थी, वो भी मैंने फटाफट टैली कर दी। सारे एंट्रीज चेक करने के बाद कि क्रेडिट कौन सी थी, डेबिट कौन सी थी, क्योंकि पेमेंट्स रह जाती है पार्टियों की तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो टाइम से टैली करना ही पड़ता है कि कौन कौन की पार्टीज़ को हमने पेमेंट कर दी है, कौन कौन सी पार्टीज़ की पेमेंट आ गई है, ताकि हमारा जो अकाउंट है, बैंक है, वो टैली हो जाए। तो जो सेल परचेज़ अकाउंट टैली का है, ये सारा काम मेरा है क्योंकि मैं अकाउंटेंट हूँ। वैसे बहुत स्ट्रेस होता है अकाउंटेंट्स को काफ़ी स्ट्रेस होता है, क्योंकि अभी काफ़ी काम है जो कि पेंडिंग बचा हुआ है मेरा, तो उसको मैं कल कंप्लीट करूँगी।
और फिर मैंने फटाफट से अपनी स्टेटमेंट एक एक अच्छे से चेक करके पेंसिल के साथ टिक करती हूँ, पेन के साथ नहीं, क्योंकि अगर कोई मिस्टेक होती है तो इरेज़र के साथ मिटा लेती हूँ, और अगर पेन के साथ आप यूज़ करते हैं पेन का तो फिर वो पॉसिबल नहीं होता। तो हमेशा याद रखना, जब भी आप स्टेटमेंट टैली कर रहे हो तो पेंसिल का यूज़ करें। पेंसिल बेस्ट होती है किसी भी चीज़ के लिए। जब आप कंफर्म हो जाए तो फिर आप पेन के साथ यूज़ कर सकते हैं, वैसे पेंसिल अच्छी होती है। तो मैंने अपनी स्टेटमेंट टैली कर ली थी। तो दी ने कॉल किया था, पार्सल आ चुका है, तो मैंने दी को कॉल कर दिया है। दी घर पे है तो उन्होंने पिक कर लिया है। देखते हैं, वो भी शॉक होती हैं नहीं, क्योंकि उनको भी नहीं पता है क्या आ रहा है। तो पापा का फ़ोन आ गया था और उसको ओपन करके देखा, फ़ोन बहुत ही सुंदर था और फ़ोन सबको बहुत पसंद आया। जब पार्सल देने आया था, दी ने बोला कि फ़ोन किसने भेजा हुआ है? मैंने फ़ोन भेजा नहीं है, फ़ोन मतलब मैंने मंगाया हुआ है पापा के लिए। तो शॉक थी कि तुमने मंगाया पापा के लिए। अब देखो। हेलो, हाँ जी, तो पापा का फ़ोन आ गया है। तो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे जब पापा आ जाएंगे। तो जब वो ओपन करेंगे तो देखेंगे उनको पसंद आया है या नहीं आया है। तो नेक्स्ट वीडियो सेकंड पार्ट की हम तब बनाएंगे। तो तब तक आप कमेंट करके बताना आपको फ़ोन पसंद आया है या नहीं आया है, पापा को पसंद आएगा या नहीं। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। इंडिपेंडेंस डे बहुत अच्छे से बनाएं, सावधानी के साथ बनाएं। और मैं थोड़ी सी बहुत ज़्यादा बीमार सी